हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है एकदम कल है, इसलिए मैं जो हूँ जल्दी जल्दी आपको वीडियो डाल दे रहा हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगे या फिर आप लोग जो है अपना सुविधानुसार जो है इसको पढ़ लोगे तो शायद हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना लोगे। तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को एक वीडियो बना दे रहा हूँ जो एक टाइप का अगर रिलेटेड रहेगा तो उसको आप लोग जो है आगे बना लोगे। आगे यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का हम लोग जो बना रहे हैं, इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंडेड बाय। ये जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को कौन खोजा गया था, किसने खोजा था? तो डोवेर्नर साहब ने किया था। ट्राइड का नियम किया था। यहाँ पे मेंडलीव का जो है हम लोग का पीरियोडिक टेबल था। मोस्ले का जो है हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। एक न्यूलैंड साहब जो हैं इन्होंने एक फाइंड किया था जिसका नाम था न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। यहाँ पे द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव जो है वो किसके द्वारा जो है एलिमेंट को जो क्लासिफाइड किए थे, किसके ये फलस्वरूप से किए थे, तो ये याद रखना है एटॉमिक मास से। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है। 3 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे 3 में क्या है हम लोग का, तो ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो हम लोग का मेनली डिपेंड करता है यहाँ पे किस में, एटॉमिक नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे हम लोग का द टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे पीरियड जो है हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग का कितना होता है, तो यहाँ पे ग्रुप्स पूछा जा रहा है, ग्रुप्स कितना होता है, तो 18 होता है। याद रखना हम लोग का 7 पीरियड्स होते हैं एंड 18 ग्रुप्स होते हैं। आगे है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 17 का जो है हम लोग का पीरियोडिक टेबल में ये जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। क्या नाम से? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हेलोजन ग्रुप में क्या बोलते हैं, तो फिर कल बाहर आई आंटी क्या बोलते हैं इसको। हम लोग कोई भी चीज़ आ जाएगा यहाँ पे अगर लिखेंगे ये फिर कल बाहर आई आंटी, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोग को ज़रूर। इसका जो है पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग तुरंत याद कर लोगे। तो फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ पे कोई भी क्लोरीन पूछे, ब्रोमीन पूछे, आयोडीन या स्ट्रेटन या फिर फ्लोरीन पूछे, तो इसको हम लोग को याद रखना है ये क्या है हम लोग का, ये हेलोजन ग्रुप कहलाता है। आगे हम लोग का क्या है, ये अल्काली मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये अल्काली मेटल जो है किस ग्रुप से ये रिलेटेड है, तो हम लोग को याद रखना है यहाँ पे ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन है, तो हम लोग को याद रखना है ग्रुप 1 में हम लोग का कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रुप 1, ये जो है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं लैला, ना, कर, रब, से, फरियाद। तो ये हम लोग का इसमें कोई भी एलिमेंट पूछ देगा कि ये किस ग्रुप से है, तो हम लोग को याद रखना ये अल्कली मेटल जो बेस बनाता है इसको ग्रुप 1 के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोग ग्रुप 2 से जानते हैं। यहाँ पे कौन कौन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो है ग्रुप 2। और ग्रुप 2 में हम लोग का कौन कौन, तो बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी। तो इसमें कोई भी आ जाएगा हम लोग का, तो ये सारा जो है हम लोग का ग्रुप 2 में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सॉरी ये 8 का हम लोग का ग्रुप ये 1 नंबर ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल। यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गया, हम लोग अभी बात किए थे कि यहाँ पे ये जो है अल्कली मेटल कौन सा होगा, तो अल्कली मेटल कौन सा होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलीन अर्थ मेटल, यहाँ पे हम लोग का क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बेरियम। आगे है हम लोग का यहाँ पे 11 नंबर, क्या है 11 नंबर में, 11 नंबर में हम लोग को है ये जो है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे याद रखना है, इसका मैं एक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग को एकदम याद रख लेना है। ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा कि एफ ब्लॉक, ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग का क्या होता है, तो n-2, यहाँ पे एफ 1 to 14, यहाँ n-1, ये हम लोग का हो जाएगा डी 0 to 1 एंड ns यहाँ पे 2 हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये, ए ब्लॉक एलिमेंट का। आगे हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन हो जाएगा, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का डी ब्लॉक क्या हो जाएगा,
n-1, यहाँ पे D 1 to 10, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का NS और 0 to 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये D का होता है। उसके बाद P ब्लॉक का क्या होता है, तो P ब्लॉक का क्या हो जाएगा हम लोग का NS2, यहाँ पे NP 1 to 6। इसी टाइप से हम लोग का S ब्लॉक का क्या हो जाएगा, तो S ब्लॉक का हम लोग लिखते हैं NS2, क्या होता है NS1 to 2। तो इस टाइप से हम लोग को याद रखना है, किसी का भी आ जाए तो हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा किया जा रहा है 11 नंबर में कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए ब्लॉक क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2। आगे है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक, अभी क्या लिखे थे n-1 1 to 10 0 to 2, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आता है 13 नंबर जनरल आउटर मोस्ट, सब में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर याद हो जाएगा एक बार तो इसका आंसर मारने में आसानी हो जाएगा, क्या है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से आंसर मार सकते हैं। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18, यहाँ पे 13 से 18, ग्रुप 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट बिलोंग टू 3 to 12, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ये 3 to 12 जो है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे 17 में आ जाते हैं, तो 17 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 17 में है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे 15 है ना, तो 15 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे हम लोग का 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे पहला में 2, दूसरा में हम लोग का कितना 8 एंड तीसरा में हम लोग का 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट जो है सबसेल क्या है P में गया है, इसलिए यहाँ पे 10 जोड़ देना है। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है हम लोग का ये 15, यहाँ पे देखते हैं ये जो 15 दिख रहा है कि बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हम लोग का लास्ट में है क्या है 3 है, इसलिए हम लोग का 3 हो गया, तो ये हम लोग का 3 थर्ड पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं थर्ड पीरियड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। 18 में आ जाते हैं द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 बिलोंग टू विच पीरियड, इसी टाइप से सेम ऐसा ही करना है। 20 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे, 20 में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा एंड 4s2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 2 हो गया, यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 2 और 6 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 4 में हम लोग का कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम लोग का लास्ट जो है 4th ऑर्बिट में जा रहा है, तो 4th ऑर्बिट, ये ऑर्बिट जो है यही हम लोग का ऑर्बिट जो है यही बताता है पीरियड के बारे में। तो पीरियड हम लोग का क्या हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। जितना लास्ट डिजिट दिखेगा, जो मैक्सिमम नंबर दिखेगा, वही हम लोग का पीरियड शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है 20, तो ये हम लोग का 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसी टाइप से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो आप लोग इसको जो है बना लोगे। हम जो है छोटा छोटा जो है ऐसा बेसिक को बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोग का क्या हो जाएगा वो आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या है ग्रुप नंबर, यहाँ पे लिथियम, ग्रुप नंबर जो है ऑफ लिथियम, ये हमको लिथियम का ग्रुप नंबर बताना। तो लिथियम का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज मैं एक वीडियो डाला था जिसमें बेरिलियम का जो हम लोग का 4 होता है, ये बेरिलियम का 4 होता है, इसका हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, इसका आप लोग जो है अच्छे से देख लोगे, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हम लोग का क्या है लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1, तो हम लोग का यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 हो गया, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप क्या होगा, है ना, तो ग्रुप नंबर हमको फाइंड करना है। तो ये जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, तो यहाँ पे S है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये जो 1 दिखा ये हम लोग का पहला ग्रुप हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। आगे है हम लोग का 22 नंबर ग्रुप नंबर ऑफ ब्रोमीन, फिर से हम लोग ब्रोमीन करते हैं। यहाँ पे लिखे ब्रोमीन, और ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर याद रखना है, वो 35 होता है। ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 3p6, यहाँ पे 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और 10 30
30 और यहाँ पे हम लोग 5 35, 30 5 35 हो गया। अब लास्ट में हम लोग का कहाँ पे जा रहा है, तो पी सब सेल में जा रहा है। अब पी सब सेल में जा रहा है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट सेल में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में हम लोग का कितना 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ 6 2 8 10 18। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, ये 7, ये 7 हो गया। याद रखना है इसमें कितना जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा ग्रुप, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है ये ब्रोमीन जो है 17 हो जाएगा। इस टाइप से ट्रिक से आप लोग जो है किसी का भी निकाल सकते हैं विथ वन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जीरो। ग्रुप जीरो कौन है, तो हीलियम है, याद रखना। निकेल, निकेल जो होता है हम लोग का क्या है, तो हम लोग निकेल का कहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है साइंस टीचर विनीता कृपलानी, यहाँ पे मैनेज फ्री कोचिंग, किसके लिए, फॉर निकेल कॉजिन, निकेल कॉजिन है ना। तो ये निकेल दिखा ना हम लोग का, तो ये जो है हम लोग का फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, ये डी ब्लॉक में है, तो इसीलिए यहाँ पे निकेल किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हम लोग बेटा मांगे Mg है आ गया, तो यहाँ पे क्या है एस ब्लॉक, ठीक है। एल्युमिनियम बिलोंग टू हम लोग का कहाँ पे पी ब्लॉक में है ना। ये सब कुछ ऐसा जो है इसको याद रखे रहना। जैसे आयरन अभी बात की, आयरन किस में होगा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट कौन, तो सोडियम हम लोग का 11 जो हम लोग का एस ब्लॉक में आता है, कॉपर जो है डी ब्लॉक में आता है, जिंक भी डी ब्लॉक में आता है, एल्युमिनियम हम लोग का पी ब्लॉक में आएगा। आगे है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद रखना है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसमें से ये जो है फ्लोरीन दिख रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 3rd नंबर हो जाएगा। आगे है क्या चीज़, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इसमें से सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होगा, तो याद रखना है यहाँ पे क्या कि हम लोग का लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, तो यहाँ पे बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम है। यहाँ मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p कितना 6, यहाँ पे 3s2 12 हो गया, ये फुलफिल्ड हो गया। 3s में हम लोग का s में s सब सेल में क्या मैक्सिमम कितना 2 होता है, तो 2 हो गया। अब यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाते हैं, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, यहाँ पे क्या करेंगे 1s2 2s2, यहाँ पे 2p6, यहाँ 3s2, यहाँ पे 3p हम लोग का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम का यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं पी में हम लोग का ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम है, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद क्या है सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद हम लोग का क्या है, ये सिलिकॉन हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो इस टाइप से हम लोग का सबसे लोएस्ट जो दिख रहा है वो एल्युमिनियम दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। आगे है क्या चीज़, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो हो गया हम लोग का, सॉरी यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे याद रखना है, सॉरी यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है। आगे है द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिस्टम, ये टोटल एनर्जी एसोसिएटेड जो मतलब एक सिस्टम है उसमें जो है टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब रहता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, इंटरनल एनर्जी। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई, हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई घटता है, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है। यहाँ पे नीचे डाउन द ग्रुप जाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग डाउन द ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है पोटासियम हो जाएगा। आगे है 34 में क्या चीज़, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट द, यहाँ पे वैल्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे पीरियड जो है हम लोग को क्या इंडिकेट करता है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है, याद रखना है ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ। यहाँ पे याद रखना है ये जो है ये हम लोग का कितना होता है, फ्लोरीन का 9 और 1 10, यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पे हम लोग का अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग का ये जो है 2 नंबर हो जाएगा। द एलिमेंट इज which 4f orbital are progressively filled in is in are called, यहाँ पे द एलिमेंट
जो हम लोग का 4f ऑर्बिटल से जो है लगातार भरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 4f वाला को याद रखना है लेंथेनॉइड और 5f वाला को याद रखना है एक्टिनाइड्स। अगर एग्जाम में आ गया तो याद रखना है ये हम लोग का 4f है तो हम लोग का एक्टिनाइड्स हो जाएगा, अगर 5f रहता तो एक्टिनाइड्स होता है। ये लेंथेनाइड हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग का द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड, ये ग्रुप 16, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ग्रुप 16 को हम लोग किस नाम से, तो कैल्कोगेंस के नाम से, क्या बोलते हैं, कैल्कोगेंस के नाम से। आगे है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19, ये जो है 19, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया कि 19 है जिसको हम लोग किस पीरियड में, ऐसा भी बनाएं 19 है, हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। 19 यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा 6 एंड 4s1, ये 4s1 आ गया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 में गया तो फोर्थ हम लोग का पीरियड हो जाएगा। तो ये हम लोग का फोर्थ पीरियड, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ट्रांजिशन मेटल आर, अभी बताए थे ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। आगे हम लोग का क्या चीज़ यहाँ पे 39 नंबर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन क्या है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, याद रखना है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है जो हम लोग का एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। आगे है हेलोजन आर प्रेजेंट इन, हम लोग का अभी याद किए थे हेलोजन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यहाँ पे याद रखना है ये जो दिया हुआ एटॉमिक नंबर फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम सभी का दिया हुआ है, इसको क्या करना है, ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में लगाना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम हम लोग का होने के लिए क्या है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है एल्युमिनियम है, यहाँ पे क्या है पोटासियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे स्कैंडियम है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना ये जो दिख रहा है पोटासियम कितना 19, पोटासियम का हम लोग का कितना होता है तो 19, यहाँ पे दिख रहा है 19, कैल्शियम का कितना होता है ये 20, यहाँ पे स्कैंडियम का कितना होता है 21 एंड क्लोरीन का कितना होता है ये 17। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घटाना है तो 19 में एक इलेक्ट्रॉन तो कितना 18, यहाँ पे 20 में 2 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो 18, यहाँ पे 21 में 3 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो ये भी 18, और यहाँ पे 17 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हम लोग का 18। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हम लोग का आर्गन, आर्गन का कितना 18, 18 और 10 कितना होता है 29, सॉरी 18 10 28, 28 और 1 29, तो ये किसका होता है हम लोग का 29, ये कॉपर का। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज, ये मॉडर्न पीरियोडिक जो है एटॉमिक नंबर, याद रखना है एटॉमिक नंबर। विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज, ये हेलोजन जो है हम लोग ग्रुप 17, ये ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा पूछ दे सकता है, आप लोग हर तरह से जानना है। ये क्या बोला जा रहा है हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी याद रखना है। यहाँ पे अगर NP6 है और कहीं पे NP3 है तो ये दोनों में हम लोग का क्या होता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं किस में रखते हैं 35, ऐसा भी क्वेश्चन अभी बनाए थे, तो इसका पीरियड निकालना है। तो पीरियड हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का जो बोरॉन ब्रोमीन किए थे, ब्रोमीन हम लोग का यहाँ पे ऐसा वाला देखे हैं, यहाँ पे 4p क्या है 4p5 है, तो ये हम लोग का पीरियड क्या बता रहा है 4th, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 4th पीरियड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। आगे है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर से हम लोग का सेम लगभग घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है इसको देख लोगे है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग आते हैं केमिकल बॉन्डिंग, एकदम एक साथ लगातार जो है एकदम देखते हैं। यहाँ पे ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये ट्रिक कैसे याद करेंगे है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 2 टाइप का है ठीक ना, एक हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये जो है जिसमें हम लोग का सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर, क्या बोलते हैं रेगुलर। और हम लोग का अगर बॉन्ड पेयर और हम लोग का लोन पेयर हो, दोनों बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, लोन LONE लोन पेयर। लोन पेयर अगर हम लोग का हो तो ऐसे को बोलते हैं इरेगुलर शेप, क्या बोलते हैं इरेगुलर शेप। अब ये दोनों शेप को हम लोग को याद रखना है, रेगुलर शेप को, रेगुलर शेप का क्या होता है, तो रेगुलर शेप का याद रखना है कि LI ली, ट्राई,
ली ट्राई हम लोग का क्या हो जाएगा, ली ट्राई, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी के बाद क्या हो जाएगा, टॉप, टी टॉप, क्या करना है, टी टॉप, ली ट्राई टी टॉप। इसको हम लोग ली फॉर लीनियर हम लोग को याद रखना है। कब लीनियर होगा, जब बॉन्ड पेयर हम लोग का 2 होगा। यहाँ पे टी आगे है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्दर हम लोग का क्या है, इसको हम लोग को याद रखना है। द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ BF3, द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ, यहाँ पे क्या है, BF3। तो BF3 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं BF3, क्या है, BF3। यहाँ पे हम लोग का बोरॉन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। बोरॉन में हम लोग का क्या, आउटर मोस्ट में 3 होता है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, 3 होता है। तो हम लोग को याद रखना है, उसमें जो है तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा उस ट्रिक को। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर, क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर प्लेनर में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हम लोग का ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है। अब आता है हम लोग का क्या चीज़, यहाँ दिख रहा है द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ SF6। यहाँ पे सल्फर है, ये सल्फर है, यहाँ पे सल्फर। अब सल्फर के साथ हम लोग का फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन। यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। 6 जब होता है तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये 6 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। इसी टाइप से हम लोग का 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया। 6 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग का ऑक्टाहेड्रल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। द मॉलिकुलर ज्योमेट्री, ये तो हम लोग का ये हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 का 4। आगे है द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ CH4। CH4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH4, ये H है, H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 हो गया। तो बॉन्ड पेयर 4 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या करना है, टेट्राहेड्रल। इस टाइप से आप लोग को जो है वो ट्रिक में मैं बताया हूँ, उस ट्रिक को आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार देखेंगे और इसका आंसर जो है लिखने का प्रयास करेंगे। ये टेट्राहेड्रल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसी टाइप का जो जितना भी यहाँ पे शेप है वो जो है आप लोग को ट्रिक जो मैं दिया हूँ उसके द्वारा आप लोग को सभी याद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये आप लोग उस ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर एक बार देखेंगे और अप्लाई करेंगे और ख़ुद इस क्वेश्चन का आंसर बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा ट्रिक दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बताते चल रहा हूँ। ये जो शेप ऑफ CLF3 है, CLF3 में हम लोग का क्या है, कैसे हम लोग को बनाना है इरेगुलर शेप वाला। तो यहाँ पे Cl है, Cl का हम लोग का कितना होता है, 17 होता है। इसका ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 7 होगा। अब यहाँ पे F कितना है, तो 3 है, कितना है, 3 है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3, हमको चाहिए आउटर मोस्ट में 7। तो यहाँ पे कितना, लोन पेयर 2 लोन पेयर हो गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 3 BPS हो गया एंड हम लोग का 2 LPS हो गया। तो यहाँ पे 3 BPS एंड 2 LPS हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 2 5। 3 2 5 का आप लोग उस ट्रिक के द्वारा जो है इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का जो है शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है हम लोग का CLF3 जिसमें हम लोग का 5 दिख रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, T शेप। क्या करना है, T शेप। इस टाइप से बहुत सारा जो है इसका मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आगे जो जिस जानना है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस टाइप से हम लोग कर दिए। यहाँ पे सभी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो तो समझ में आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ NH3 कितना होगा, 25 में हम लोग देखते हैं 25 NH3 क्या है हम लोग का, NH3। अब NH3 में हम लोग देखते हैं कि इसका कितना एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, हम लोग का 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा सेल में हम लोग का 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया 5। अब यहाँ पे हम लोग को कितना करना है, नाइट्रोजन जो है वो कितने के साथ बॉन्ड करा है, तो हम लोग का 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे जब 3 हम लोग का बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या 25 में कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितना होगा, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर। इसी टाइप से जितना भी बॉन्डिंग पेयर है उसको आप लोग को एकदम ट्रिक से याद करना है। मैं कम समय में आप लोग को ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरा जो हूँ नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H6, यहाँ पे जो है हम लोग का 32 में क्या है, ये 32 में हम लोग को बोला क्या गया है, तो ये 32 जो है ये हम लोग का क्या बोला जा रहा है, 32 में 32 यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन का हम लोग को क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि C2H6 है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। हम लोग का टोटल सिग्मा बॉन्ड कार्बन 1 में सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन 2 में बात करते हैं, ये कार्बन 1 हो गया तो ये कार्बन 2, कार्बन 2 में भी हम लोग का सिग्मा बॉन्ड कितना 4, तो हम लोग का 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई होता है, तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है हम लोग का इसका हाइब्रिडाइजेशन 32 में क्या होगा, तो sp3। याद रखना क्या चीज़, sp3। इसी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी पूछ दे, जैसे यहाँ C2H4 है, C2H4, तो C2H4 का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो C2H4 हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन कितना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा और ऊपर में क्या 1 पाई, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या 3 हो गया और 1 पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई हो गया। अब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, इसका भी क्या हो जाएगा sp2। हम लोग का इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड रहता, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा H, यहाँ पे भी H, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया एंड 2 पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया एंड 2 पाई बॉन्ड हो गया। जब यहाँ पे सिग्मा बॉन्डों की संख्या घट गया तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखते जाना है कि क्या क्या होगा। यहाँ पे क्या है C2H4, तो हाइब्रिडाइजेशन अभी क्या बताया C, यहाँ पे sp2, हाइब्रिडाइजेशन C2H2, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इस टाइप से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी आसानी से आप लोग जो है इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, जितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा उससे। आगे है द बॉन्ड पेयर ऑफ H2, बॉन्ड पेयर ऑफ H2 का बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो हम लोग को H2 यहाँ पे क्या करते हैं H2 लिखते हैं, एक हाइड्रोजन, एकदम तुरंत करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का इस टाइप से 1 किए, इसका हम लोग का कितना होता है तो 1। यहाँ पे हम लोग का इस टाइप से ऐसे ड्रॉ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जितना जल्दी हो सके आप लोग को आंसर मारना है। यहाँ पे कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये पेयर हो गया, ये सिग्मा 1s, इसको हम लोग सिग्मा 1s क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। अब ये जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोल रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई कितना होता है 2, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितना है 2 और ऊपर में एंटी बॉन्डिंग में कितना 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, याद रखना है हाइड्रोजन का यहाँ पे ये जो है 1 है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 जो है यहाँ पे फिर से उसी टाइप से करना है। अगर वैसा हम लोग करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं हीलियम का है। अब हीलियम में है, हीलियम का सबसे पहले क्या करना है, ऐसा ही हम लोग को एक हीलियम एकदम फटाक से ऐसा करना है, इसका एटॉमिक नंबर 2 लिख देना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, इसका 2, यहाँ पे याद रखना है 2 है ना, तो यहाँ पे तुरंत एकदम करना है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे हम लोग का इधर भी 2 हो गया, इधर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, जितना आप लोग जो है जल्दी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 0/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हीलियम का कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, हीलियम का 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 2+ है ना, ऐसा वाला में भी ऐसा ही करना है, 2+ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ H एक तरफ H, यहाँ पे 1 एक तरफ H, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1s 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s 1 हो जाएगा। इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया
और ऊपर में तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हम लोग का 0 का 0, तो हम लोग का बॉन्डिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 बराबर कितना हो 0.5। तो जितना जल्दी आप लोग निकालना सकते हैं 1/2, ऐसा बॉन्ड ऑर्डर आप लोग को निकालना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भी आप लोग सीख गए हैं। आगे हम लोग का क्या है, अगर हम लोग का मान लेते हैं कि ज़्यादा वाला पूछ दिया, ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया हम लोग का क्या चीज़ कि ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 का हम लोग को फाइंड करना है। थोड़ा सा लॉन्गेस्ट वाला में हम लोग जाते हैं, तो अगर ऐसा कर दिया तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, इसको समझते हैं। O यहाँ पे क्या है O, और इधर भी क्या है O। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 8 करना है, और इधर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तब हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे फटाक से हम लोग को 1:2 2:2 एंड 2p कितना करना है 6 का, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा 1:2, यहाँ पे 2:2, यहाँ पे 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, एस में हम लोग देखते हैं, एस में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एस हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब एस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे एस का कंप्लीट, इधर से फिर से आ जाओ, 2s का भी हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, इस टाइप से अगर बॉक्स जल्दी जल्दी बनाने सकते हो तो बनेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग जो है और कोशिश करोगे तो अब 2 ये 1s का हो गया, ये हम लोग का 1s, ये हम लोग का 2s, ये भी हम लोग का 2s। अब 2p 4 है, 2p 4 यहाँ पे याद रखना है, अगर 15 से ज़्यादा मतलब 16 हो जाए तो हम लोग का क्या होता है, ये जो है किस रेशियो में होता है, तो ये हम लोग का यहाँ पे p में हम लोग का नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितना होता है 3 होता है। 3 होता है तो हम लोग को नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का 2 हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में कितना 2, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इधर भी 3 ऑर्बिटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, ये जो है ऑलरेडी फुलफिल्ड है, यहाँ पे भी हम लोग का फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है, इधर भी फुलफिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग का इलेक्ट्रॉनों को संख्या, इसका जो है अच्छे से आप लोग देख लोगे कैसे बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पे 2p4 कितना है 2p4, यहाँ पे भी कितना है 2p4। अब यहाँ पे ऑर्बिटलों की संख्या कितना है, तो ऑर्बिटलों की संख्या हम लोग का 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का 4 है, तो हम लोग का यहाँ पे 1 2 2 और 1 4, यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे छोटा ना बने इसलिए मैं ऊपर में कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल कितना है 6 6 और 2 8, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का कितना 2 2, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग का पेयर हो जाएगा, यहाँ पे भी पेयर हो जाएगा, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएगा सिंगल सिंगल हम लोग का घर में चला जाएगा। तो इस टाइप से जब हम लोग इसका जब बॉन्ड पेयर निकालते हैं, ये सॉरी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर ये क्या है हम लोग का, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 2 4 4 और 6 10 10 हो गया। ऊपर में कितना 2 2 4 4 और यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 10 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 4/2, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे CO का भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो CO का मैं एक ऐसे ही आप लोग का CO को बता दे रहा हूँ ताकि 2 अगर हम लोग का मॉलिक्यूल्स रहेगा तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे याद रखना है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दे रहा हूँ, C और इधर लेता हूँ O, ठीक है। C का कितना होता है, तो हम लोग का 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 2 हो जाएगा, टोटल 6 है। इसका 8 होता है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका हम लोग का यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का हमेशा नीचे से ऊपर होगा। अब यहाँ पे 1s के लिए याद रखना है, यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है 1 होता है। अब 1 होता है, यहाँ पे हम लोग का एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हम लोग का 1s का हो गया। 1s के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2s हो जाएगा। अब 2s का हो गया, 2s का भी हम लोग का कुछ इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का
एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ होगा। अब एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा हो गया, उसके बाद क्या होता है 2p2। 2p2 में याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है कितना होता है 3 होता है, तो हम लोग 3 दिए। 3 में चूँकि यहाँ पे 6 8 14 होता है, यहाँ पे कितना है 15 16 से कम है, तो हम लोग को नीचे में कितना होगा, तो नीचे हम लोग का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो हैं इधर जो है फिर से हम लोग क्या करेंगे 2p4 का करेंगे। ऊपर में हम लोग का कितना जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 2 जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में कितना 1 जाएगा। इस तरह से हम लोग जो हैं ऐसा निकालते हैं। अब 1s में 2 है, यहाँ पे भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का पेयर हो जाएगा, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा। यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये दोनों यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे भी 2s में कितना है माय डियर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या हो जाएगा पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे कितना है 2p2, 2p2 में कितना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग का कितना है टोटल 2p4, तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे टोटल हम लोग का 4 है, और इधर हम लोग का कितना है 2 4 2 कितना 6, और यहाँ पे कितना है ऑर्बिटल 3 है। अब एक ऑर्बिटल में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे टोटल 6 है, तो हम लोग का ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा फुलफिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से फुलफिल्ड करना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर ये हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना होता है, तो हम लोग का 2 2 4 और 6 10 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 4, ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 4, यहाँ पे हम लोग का 2 कितना हो जाएगा, तो 10 में 4 घटेगा 6/2 बराबर 3 आ गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे है क्या चीज़ कि ये बाकी ऐसा बन जाएगा। आगे है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO4 SO4 2-, ये जो है और भी डेंजर है, ऐसा वाला को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। इसको कैसे बनाना है, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है SO4, ठीक है, SO4 2-, ऐसा वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे बनाएंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रिजोनेटिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं नंबर ऑफ रिजोनेटिंग बॉन्ड, याद रखना है, इसको ध्यान से देखना है कैसे निकालते हैं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिजोनेटिंग बॉन्ड, यहाँ पे सबसे पहले सल्फर का बॉन्डिंग, ये बॉन्ड निकालते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे कौन सा चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड क्या को है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हम लोग का रिजोनेटिंग बॉन्ड कितना है 6 है। अब SO4 में देखा जा रहा है कि ये जो है 4 है, इसका मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी से हमको याद रखना है कि कितना हम लोग का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो 6/4 हो गया। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो हम लोग का कितना हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1.5, और यहाँ पे 1.5 नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से कौन नहीं बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग किसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम क्या बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि जब हाइड्रोजन एटम हम लोग का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन एटम बॉन्डिंग बनाता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना है ये NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, H2O, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 गलत, मतलब सही हो जाएगा चूँकि डज नॉट फॉर्म बोला जा रहा है। HCl कैसा बनाता है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे प्लस और माइनस होगा उसको बोलते हैं प्लस और माइनस, मतलब पोलर। NaCl जो है कैसा बनाएगा, तो NaCl हम लोग का कैसा, यहाँ पे कैटायन और यहाँ पे एनायन, तो इसीलिए इसको आयनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे फिर से H2 मतलब क्या हो गया, ये नॉन पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा नॉन पोलर। H2O कैसा कहलाएगा, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, हम लोग का पोलर कहलाएगा। NH3 हम
हम लोग का कैसा, तो याद रखना ये भी हम लोग का पोलर कहलाएगा। एंड Cl2 जो है वो नॉन पोलर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग एंड हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं कुछ देर के बाद जो हूँ और एक नया जो टॉपिक हाइड्रोकार्बन जो है उसको बना के आप लोग को भेजूंगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करें। थैंक यू।